दुनिया भर में मुसलमानों और गैर मुसलमानों में मायूसी और डिप्रेशन की शरह क्या है, तो मेरे सामने जब फिगर्स आए तो वो हैरान कुन थे। मैंने देखा कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज जहां पर पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर फ्रांस है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर कनाडा, जर्मनी, और फिर इसी तरह यूके, इटली, स्पेन, जापान और जनूबी कोरिया। ये वो ममालिक बिरतरतीब हैं जहां पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज पाए जाते हैं। और फिर इसी तरह मैंने ये रिसर्च करने की कोशिश की कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेशन अद्वियात कहां पर इस्तेमाल होती हैं, तो वो फहरिस्त मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गया कि दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल कहलाने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेशन अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। उनकी फहरिस्त कुछ इस तरह थी कि उनमें सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पर यूके, उसके बाद कनाडा, स्वीडन, बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। ये वो ममालिक थे कि जहां दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेशन अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। इससे यह मालूम होता है कि डिप्रेशन का ताल्लुक मालो दौलत से नहीं है, खुशहाली से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक इंसान की नफ्सियात से है, इंसान की सोच और तर्ज अमल से है। इस हवाले से जब मैंने मजीद रिसर्च की तो मेरे सामने ये हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ कि 2017 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च में मुसलमानों और गैर मुसलमानों में जो डिप्रेशन की शरह है वो जांचने का फैसला हुआ था, वो जांची गई थी। उस रिसर्च में 3000 लोगों को शामिल किया गया था और उसका जो नतीजा निकला था, जो नतीजा बहस था, वो ये था कि 10% मुसलमान अगर डिप्रेशन में मुब्तला थे तो 15% के करीब गैर मुस्लिम थे जो डिप्रेशन का शिकार थे। फिर इसी तरह 2018 में यूके में एक इस हवाले से स्टडी हुई जिसमें यह देखा गया कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में डिप्रेशन की क्या शरह है, तो वहां पर 10,000 लोगों को उस रिसर्च में शामिल किया गया। तो उसका जो नतीजा निकला, वो नतीजा भी बड़ा हैरान कुन था। उसमें बताया गया कि 8% मुसलमान अगर डिप्रेशन का शिकार हैं तो 11% से ज्यादा, तकरीबन 11.5 और 12% गैर मुस्लिम ऐसे हैं कि जो डिप्रेशन का शिकार है। इससे भी मालूम होता है कि गैर मुस्लिमों की निस्बत मुसलमान डिप्रेशन का कम शिकार होते हैं, क्योंकि इनका अकीदा और इनका ईमान और इनकी जो इबादत का तर्ज अमल है वो इन्हें मस्बत रखता है, वो इन्हें हौसला दिए रखता है, वो इन्हें हिम्मत दिए रखता है, वो इन्हें नेगेटिव नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये खुदकुशी का रुझान इनमें कम होता है, इनमें मायूसी कम होती है, इनमें उदासी का रुझान कम होता है। इन पर कोई मुश्किल आती है तो वो इस मुश्किल को भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझकर उसको कबूल करते हैं और अमल पाते हैं। सही मुस्लिम में 2999 नंबर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान दर्ज है कि मोमिन का बड़ा अजीब मामला है कि उसका सारे का सारा मामला वो खैर पर मबनी होता है। अगर उस पर कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है तो वो सब्र करता है और अल्लाह से अजर पाता है। अगर उसे कोई आसानी मिलती है तो वो अल्लाह का शुक्र करता है और शुक्र के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर पाता है। तो ये वो फिक्र है, ये वो सोच है, ये वो जाविया है, ये वो हिम्मत है जो एक मुसलमान के हिस्से में होती है। और जब मुसलमान इस हवाले से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ता है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर मायूसी छट जाती है, मुश्किलें उसका रास्ता छोड़ देती हैं, डिप्रेशन उससे निकल जाता है और फिर नतीजे में मुसलमान अपने अकीदे के हवाले से और अपने नज़रियात के हवाले से अल्लाह की तरफ रुजू करता है। फिर उससे उसकी दुनिया में भी उसे एक सुकून और इत्मीनान की कैफियत उस पर तारी होती है।